कल सेशन कोर्ट में बहस हुई मोमिन मलिक जी की गुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस को लेकर। तो ये मामला कहां तक पहुंचा, आज हमारे बीच में सूर्य वर्मा जी, उनसे पूछते हैं। सर, कल सेशन कोर्ट में जो बहस हुई है गुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस को लेकर मोमिन मलिक जी की, वो कहां तक पहुंचा है मामला? देखिए, ये कल जो मामला था मोमिन मलिक जी द्वारा और जेवर कोर्ट में ये मामला था जी। और वहाँ पर इन्होंने जिस तरह से मोमिन मलिक जी ने अपनी याचिका में इनके सबके नाम दिए हैं और कोर्ट में अपनी वकालतनामे में दिया जी। तो इसमें मामला ये बताया गया कि ये मामला कोर्ट ने कहा कि ये मामला फैमिली कोर्ट का मामला है जी। और ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, ये एक पारिवारिक मामला है। इसको आप अपने सेशन कोर्ट में या अपने वहाँ फैमिली कोर्ट में इसको आप जा सकते हैं। लेकिन कल बहुत सारे चैनल वालों ने जैसे ही मोमिन मलिक जी का उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली, बयान दिया कि भाई ऐसा हुआ है, और उन्होंने अपना एक चैनल है उनका मोमिन मलिक जी का, बहुत ही, और वो एक चैनल इसलिए है कि आप आम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है, तो हर वकील का भी हो या कोई भी हो तो अपना एक चैनल के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। तो लोगों ने बहुत ही उसको गलत तरीके से दिखाकर, कल रात भर चैनल पे थे सभी, काफी लाइव थे, कल काफी बड़ा शोर शराबा हुआ और इस शोर शराबे के बीच में मोमिन मलिक जी को बहुत ही गलत तरीके से उनको बताने की कोशिश की कि मीडिया वाला यूट्यूबर है, कोई छोटे छोटे यूट्यूबर है, गलत दिखाते हैं। तो उन्होंने दिखाया थंबनेल ऐसा लगा करके भाई ऐसा है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी घटना जो ये है, भारत में 4 बच्चों की माँ जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेके आई है, और जिस तरह से इन्होंने कुछ धाराएं जो भी है, देखो काफ़ी दिन से चैनल चल रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है कि भाई धर्म परिवर्तन भी हो गया है, शादी भी हो गई है, और भैया वो तो भैया खुशियाँ मना रहे हैं। और कल तो वो खुशियाँ मना रही थी, कल अपने घर पे, हाँ, बहुत खुशियाँ मना रही थी। लेकिन वो उनको ये नहीं पता है कि सीमा हैदर को ये खुशियाँ नहीं थी, ये एक कोर्ट से ट्रांसफर मामला था और इसको खिलाफ आज फिर मोमिन मलिक जी आज फिर गए हैं और कल से 1 से 2 दिन में इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा कोर्ट द्वारा, और इनके बाकायदा नोटिस जाएगा सीमा हैदर को, सचिन को, नेत्रपाल को, पंडित को, और जो इनसे जुड़े हैं। और मैं कहूँगा एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है कि मोमिन मलिक जी अपनी जीत को, उनको पता है कि एक गुलाम हैदर की जीत होनी है, एक गुलाम हैदर का जो पक्ष है बहुत ही मजबूत है। और भारत ने ये आकर इसने सीमा हैदर ने क्या दिखाया है, बहुत ही मतलब सभी को इसने हिला के रख दिया। और लोग इसकी बात को मैं कहता हूँ भारत के लोग भी इसमें कुछ ऐसे जुड़ गए हैं जो वो नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहाँ से जाए जी, ठीक है। लेकिन वो जो लोग ये नहीं चाहते हैं वो मैं कहूँगा उनको ये बात जरूर कहूँगा कि एक पिता के बच्चे हैं, एक पिता का परिवार है, और पिता का जो परिवार होता है वो एक बहुत ही सराहनीय होता है। जिसका पत्नी होती तो पत्नी के सिर पर अगर पति का हाथ नहीं हो तो वो मैं कहूँगा सीमा हैदर उसकी जो सचिन है मीणा, वो उसका पति नहीं हो सकता क्योंकि उसका तलाक नहीं हुआ है। और तलाक नहीं हुआ तो कैसे होगा, जब तलाक नहीं हुआ और शादी कर ली उसने, शादी कैसे करी, इलीगल तरीके से की है, लीगल तरीके से की है, तो कैसे दिखाएंगे इसको? तो सर कल कोर्ट में हुआ क्या, आप थोड़ा सा कोर्ट के अंदर जो बहस होती है, मोमिन मलिक जी ने जो अपना याचिका में बाकायदा उनको दिखाया था कि भाई एक 4 बच्चों की माँ इलीगल रास्ते से पाकिस्तान से 4 बच्चों को भारत में लेके आ गई है, भारत में आकर गलत तरीके से, अवैध तरीके से आई है, आकर उसने धर्म परिवर्तन, मोहम्मदन धर्म खत्म करके अपना सनातन धर्म में शामिल हो गई है। और जो काफ़ी धाराएं इसमें हैं, तो इसमें काफ़ी मोमिन मलिक जी ने बताया गया, और ये सारा इलीगल है क्योंकि जब तक एक पति से तलाक नहीं होता, और वो इंटरनेशनल मामला है, आप इसको देखो ना, ये इंटरनेशनल मामला है और 4 बच्चों का मामला है, ठीक है। आज अगर 4 बच्चों को अगर खांसी भी आएगी ना, मेडिकल होगा, उनका मेडिकल काउंसलिंग होती है, और अभी जो इसमें फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो इसमें कोर्ट में जाकर इन बच्चों का जो मेडिकल है, काउंसलिंग है, और इसमें गुलाम हैदर को भी बुलाया जाएगा क्योंकि ये सख्त हो गया मामला। क्योंकि बहुत ही कल मोमिन मलिक जी बहुत गुस्से में थे इस मामले में, मैं उनको देख रहा था, और वो जिस तरह से मीडिया वाले मोमिन मलिक जी को गलत दिखा रहे हैं, मोमिन मलिक जी बहुत ही गुस्से में थे कल उन्होंने देखा, मैंने भी, और वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई एक वकील है और सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने मीडिया वालों को भी लताड़ा और सबको लताड़ा कि भाई इस तरह की आप क्या घटना दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। भाई एक कोर्ट में था, मैंने बहस की है, कोर्ट ने कहा कि ये मामला
फैमिली कोर्ट में जाए तो उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। और फिर बाकायदा उन्होंने तुरंत अपना बयान दिया मीडिया के अपने चैनल पे आकर कि भी इस तरह की बात हुई है, तो दिखा रहे हैं सच्चा इंसान है, सच्चाई पे लड़ने वाला इंसान है मोमिन मलिक। मोमिन मलिक जी अगला कदम क्या होगा उनका? मोमिन मलिक जी आज फिर अपने गुलाम हैदर के जो मामला है वो उसमें आज भी अपने कोर्ट में इसको अपनी फाइल तैयार की है उन्होंने, और अपनी फाइल तैयार करके बाकायदा फिर दोबारा से उन्होंने अप्लाई किया है। और अब उनके जो कोर्ट है वो उनके खिलाफ नोटिस जाएगा और FIR दर्ज भी होगी, नोटिस भी जाएगा, और कोर्ट से इनको पेशी भी होगी। अब होगी, अब सीमा सचिन की पेशी होगी, ठीक है, और क्या नाम है, सीमा हैदर की भी होगी, उनके पारिवारिक की होगी, और उस पंडित की भी होगी, क्योंकि हाँ समाज है। और इसमें क्या है कि जो उनका वकील है सीमा हैदर का जो वकील है हेमंत, ठीक है, जो सीमा हैदर का जो वकील है हेमंत, मैं AP सिंह नहीं कहूंगा कि उस AP सिंह ने तो अपने TRP कमाया है कि मैं उसका वकील हूं, और आज के बाद अगर चैनल पे मेरे से बात करो तो AP सिंह का नाम नहीं लेना कि उनका वकील AP सिंह है। क्या है, अभी कभी भी अगर आप मेरे से बाइट लो तो उनका वकील के बारे में अगर बात करोगे तो उसमें AP सिंह नहीं है। सर AP सिंह क्यों हट गए इस केस से? अरे वो था ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। जो उनकी जमानत कराने वाला वो हेमंत है, हेमंत कुमार जी हैं, और वो तभी भी उन्होंने जमानत कराई थी, आज भी वो वकील है। इसमें AP सिंह ने अपना नाम कमाया है, नाम के, और बाकायदा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कभी भी कोई भी चैनल वाला मुझसे कोई बात करे कि उनका सीमा हैदर का वकील AP सिंह, आज बात हुई है AP सिंह की, AP सिंह का इसमें नाम बिल्कुल हटा देना हमने। AP सिंह का कोई रोल नहीं है, AP सिंह ने अपनी TRP कमाई है, AP सिंह ने उनको बरगलाया है, AP सिंह ने उनको सह दी है, ठीक है, एक वकील ना होने के नाते भी, ठीक है, वो गलत तरीके से उनका भाई बना है, गलत तरीके से उन बच्चों की शिक्षा देता है, गलत तरीके से सचिन को शिक्षा दे रहा है और बरगला रहा है, और उसको AP सिंह को ये पता है कि मेरे को इनको सबको सजा होनी है, और भारत का जो कानून है वो उसने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कोई सीमा हैदर के वकील की बात आए, अगर आए तो हेमंत कुमार, कभी भी AP सिंह का कोई नाम नहीं लेना है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, कभी उसका रोल नहीं होना है, ठीक है। ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि AP सिंह उनका वकील नहीं है। वकील कौन है? हेमंत कुमार। जब भी आप सीमा हैदर का जो वकील है अगर आप पूछो तो जो सीमा हैदर का वकील है हेमंत कुमार, उसके बारे में AP सिंह का कोई भी मीडिया पे हमारे उस पर कोई नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वकील उसका नहीं है। हाँ, अगर वो वकील दिखाए कि मैं इसका वकील हूँ, लिखित में दिखाता है तो हम उसको मानेंगे, फिर हम कहेंगे AP सिंह हाँ उसका वकील है, ठीक है जी। हेमंत कुमार सीमा हैदर का वकील है। कौन है? हेमंत कुमार। ठीक, अब मैं आपको अगली जानकारी देता हूँ। और हेमंत कुमार ने बाकायदा उनका जो शुरू से जो है जमानत कराई है, और आगे भी जो है वो उसी को उसको आगे कर रखा है, और वो तो खिलाफ है। हेमंत कुमार तो AP सिंह के खिलाफ ही है, क्योंकि उसने गलत तरीके से वो सब कुछ जानते हैं हेमंत कुमार भी कि भाई गलत तरीका है, गलत तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। हम भारत के 140 करोड़ लोग इसको हम गलत वो करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, हमारे देश में बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी। जैसे आगा था, आज मेरी तबीयत भी इसकी वजह से मेरी तबीयत रात को बिगड़ गई, और मैं बहुत ही शौक में हूँ। जो हमारे सनातन के 2 बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चों की बंदाइयों में हत्या, गला रेत कर काटे, चाकू से काट कर, और छत पर जाकर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को काटा गया है। मैं क्या, मेरा पूरा भारत शौक में है, पूरे भारत की 140 करोड़ जनता शौक में है। इस तरह की घटना जो साजिद है उसका एनकाउंटर हुआ है, जावेद के जो है उसके खिलाफ भी पूरी इंक्वायरी चल रही है, और ऐसी घटना रोकी जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, वो एक पारिवारिक मामला है, एक उसने एक हिंदू भाई ने किसी की मदद करी है, और इस तरह से वो इस तरह का अंजाम देता है। ऐसी घटनाएं भारत में हर रोज हो रही है। कौन रोक रहा है इनको? कोई इनको रोका जाए, कानून बना है तो रोका जा रहा है, लेकिन ऐसी घटना अपना प्रिय मित्र बनाकर ऐसी घटना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया ऐसी घटना ना करें। देश है, आप सबका देश है, ठीक है। मजहब, ये इस तरह का मजहब के प्रति ऐसी बातें ना करें। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, मैं बिल्कुल जो हमारे 2 बच्चे हैं उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूं। मैं कहूँगा ऐसे आपके साथ जो घटना घटी है, ऐसे हम आगे चाहेंगे कि भारत में ऐसी घटना ना हो। मैं अपने भारत को कहूँगा, अपने भारत के अपने जो हमारी जो पुलिस है, फोर्स है, कानून व्यवस्था में, उनको भी कहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर कड़े से कड़े
कदम उठाए जाए। जिस तरह से साजिद ऐसी घटना को करा गया था उसको एनकाउंटर किया गया, बहुत ही अच्छी बात है, एनकाउंटर किया गया। और ऐसे उस जावेद है, अगर वो जावेद उसका जो भाई है वो भी अगर इसमें सम्मिलित है तो उसको भी सख्त से सख्त कानून के खिलाफ उसके कानून के तहत उसको सजा दी जाए और ऐसी घटना को रोका जाए। मैं सीमा हैदर का मामला नहीं है, हमारा पूरा देश बहुत शौक में है इन 2 बच्चों के लिए। और मैं कहूँगा वहाँ की सरकार को कि उन दोनों बच्चों की मदद करे, जो उनके पिता हैं उनके माँ बाप की अच्छी मदद करे, फाइनेंशियली मदद करे, गरीब परिवार है, और इस तरह की घटना को रोका जाए। तो मैं दिल से कहूँगा। और सीमा हैदर का जो मामला है ये एक पाकिस्तानी महिला है और पाकिस्तानी महिला का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने 140 करोड़ जनता हमारी बिल्कुल दिल से प्रेम भाव से रहने वाली है। और ये आकर इसने जिस तरह से हमारे लोगों को बरगला दिया है, इसमें हम सबको नीचा दिखाने की कोशिश करिए, हमारी माता बहनों को, हमारे धर्म को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करिए। हम जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये बच्चे डिपोर्ट हो, अपने पिता के पास जाए, ठीक है, और अपने वतन जाए, ये सीमा हैदर भी जाए, ठीक है। तो मेरा थोड़ा मन रात से दुखी है उन 2 बच्चों के, जो हमारे भी 2 बच्चे हैं मेरे, वो जो दोनों बच्चों का जो कत्ल हुआ है वो मैं कहता हूँ हमारे ही बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे थे। और छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से काटा होगा, कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे रो रहे होंगे, किस तरह से क्या है। तो मैं कहूँगा ऐसे निर्दयी लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बिल्कुल, पूरा देश इसमें शोक में है और आज सुबह से मैं बहुत ही दुखी था, कल रात से भी दुखी था। तो मैं कहूँगा ऐसी घटना ना हो। और मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा समाज है, हमने समाज के बीच रहना, हमने यहीं रहना है, अपने देश को बचाना है। हमें ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, ऐसी घटनाओं को, सीमा हैदर जैसी घटनाओं को अगर ऐसे भी आगे भी होगी तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। और मैं गुलाम हैदर को कहूँगा कि जल्द से जल्द भारत अपने परिवार का जो केस है, अपना केस है, उसको आप लड़े। मोमिन मलिक जी ने बाकायदा उसकी कोर्ट में बाकायदा अर्जी दे दी है और जल्द से जल्द आज या कल में इसका फैसला आएगा। और मैं पूरी जनता को कहूँगा कि भाई अगर हम तो एक आवाज़ उठाने वाले इंसान हैं, आप आए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, सीमा हैदर का जो वकील है हेमंत सिंह है, AP सिंह का नाम ना ले। AP सिंह का कोई रोल नहीं है। AP सिंह एक परिवार में उसमें घुस